So hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we are going to learn about JavaScript operators. Operators are special symbols that help us to perform different operations on values and variables. They are one of the most important concepts in JavaScript and are used in almost every program. In this video we will cover arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators and bitwise operators. So here we will start with JavaScript arithmetic operators. As I have already written in English, so I'll just explain it in Hindi, okay? So JavaScript operators are the symbol used to perform operations on values and variables. So एडिशन ऑपरेटर्स ये हम यूज़ करते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए. सब्ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए. मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज एंड डिवाइड्स करने के लिए. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेट्रा. सो सेकेंड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स. यहाँ इक्वल्स टू की हेल्प से हम 10 को यहाँ पे 10 को n असाइन कर रहे हैं. n प्लस 5 मीन्स n प्लस 5 के इक्वल है. n की वैल्यू अब 15 हो जाएगी. 10 n प्लस 5 15. n इंटू n प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2. दैट्स मीन अब जो मेरा n है उसमें हम इंटू करेंगे 2. यहाँ पे मेरा पहले n का वैल्यू 10 था, फिर हमने उसमें प्लस 5 किया तो 15. 15 में 2 30. तो यहाँ पे कंसोल करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा 30. नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में. अब जैसे यहाँ पे मेरा कंसोल में 10 इज़ ग्रेटर देन 5. ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा ट्रू. अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल्स टू. जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे कंसोल लॉग 10 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, ये 10 स्ट्रिंग है और यहाँ पे 10 नंबर है. तो यहाँ पे मेरा वैल्यू फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 नंबर 10 स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स. कंपैरिजन ट्रू या फॉल्स, बूलियन ट्रू या फॉल्स में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो यहाँ पे ए का वैल्यू ट्रू है, बी का वैल्यू फॉल्स है. एंड ये लॉजिक हमने पहले भी पढ़ा है. लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड के बारे में हमने पहले पढ़ा है और के बारे में. सो एंड तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी वो ट्रू प्रोवाइड करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉन्स्ट ए लिया जो कि ट्रू है, बी लिया जो कि फॉल्स है. अब हमने कंसोल करा ए एंड बी. ए और बी क्या ट्रू है? नहीं. तो यह हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो होगा फॉल्स. अगर यहाँ पे ए एंड ए होता या यहाँ पे बी का वैल्यू ट्रू होता तो फिर यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आता वो आता ट्रू. नेक्स्ट है और ए और बी, लाइक ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो यहाँ पे ये मेरा आउटपुट ट्रू आएगा. एक आता है लॉजिकल नॉट का. ये जो नेक्स्ट है जावा बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है उसका बाइनरी फॉर्म होता है 0 और 1 पे. ये 0 1 पे काम करता है. बिटवाइज एंड
हर बीट पर एन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दोनों बीट्स 1 तभी होंगे तब रिजल्ट हमारा 1 आएगा। बिटवाइज और ऑपरेटर हर बीट पर और परफॉर्म करता है। अगर किसी भी एक बीट का वैल्यू 1 है तो हम लोग का रिजल्ट 1 आएगा। एक्सऑर, ये है ना एक्सऑर। अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आता है। अगर सेम है तो हमारा रिजल्ट 0 आता है। बिटवाइज नॉट हियर। एक कल अगर हमारा सारे बिट रिवर्स, अगर ये रिवर्स सिंपली ये रिवर्स करता, अगर 1 है तो 0 हो जाता है, 0 है तो 1 हो जाता है। एक है लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट बीट्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है, इससे नंबर जनरली मल्टीप्लाई हो जाता है। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स बीट्स को राइट साइड शिफ्ट करता है, इससे हमारा जनरली डिवाइड होता है। तो याद रखें, लेफ्ट शिफ्ट से हमारा मल्टीप्लाई होता है, राइट शिफ्ट से डिवाइड होता है। और अनअसाइंड राइट शिफ्ट, ये 3 है, ध्यान देना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 मीन्स डिवाइड होता है जनरली, 3 में राइट शिफ्ट करता है लेकिन को कंसिडर नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।